हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, साधारण ब्याज। प्रिंसिपल प्रिंसिपल मीन्स होता है मूलधन, इसे पी से दर्शाते हैं। रेट मीन्स दर, इसे आर से दर्शाते हैं, ये प्रतिशत में होती है। टाइम मीन्स समय, इसे टी से दर्शाते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं एस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसे शॉर्ट में लिखते हैं एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पी प्रिंसिपल है, मूलधन है, आर रेट दर है, टी समय है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, नेक्स्ट है। अब देखिए, जैसे पी मीन्स होता है मूलधन। अगर हमें मूलधन ज्ञात करना है तो इसका सूत्र हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, यानी ऊपर लिखा जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और नीचे रेट इंटू टाइम। इसी प्रकार अगर आर रेट निकालना है तो रेट इक्वल टू हो जाएगा आर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन इंटू टाइम। फिर ये टाइम निकालना है तो इसके लिए हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन इंटू आर। ओके, अब देखिए मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो इसे मिश्रधन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। मिश्रधन, मूलधन को प्रिंसिपल और ब्याज को इंटरेस्ट। अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखिए, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। अमाउंट ज्ञात करने का सूत्र होता है पी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर टी अपॉन। ओके, तो अब ये देखिए, जो धन हम किसी बैंक से, जो धन कोई व्यक्ति किसी बैंक से या किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेता है उसे मूलधन कहते हैं। ठीक है, और कुछ समय बाद, जितने समय के लिए वो लेता है उसे समय कहते हैं, टाइम की गणना में आता है वो। और जिस हिसाब से वो लेता है, जिस दर हमेशा 100 पर चलती है। जैसे 5%, मतलब 100 रुपए पर 5 रुपए ले रहे हैं, तो दर हमेशा प्रतिशत में होती है। ब्याज, ब्याज क्या होता है? जो धन हम मूलधन पर उसका यूज करने के लिए दिया जाता है, उसका एक तरह से किराया होता है, उसे ब्याज कहते हैं। फिर आता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट वो होता है किसी दी हुई अवधि के लिए, टाइम पीरियड के लिए, जब कोई धन उधार लिया जाता है और वो समान दर से उस पर जो ब्याज लगता है किसी दिए हुए समय पर, समान दर से, दर चेंज नहीं होती, जो रेट है वो चेंज नहीं होती, समान दर से जो ब्याज लगता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक दे रहे हैं, इसे आप अच्छे से समझिए। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, रुपये 5,000 पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 5,000 है वो मूलधन है, ये 5% वार्षिक की दर है, आर है,
और 4 वर्ष ये टाइम है समय। तो साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये इसका सूत्र। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखिए यहाँ हम इसके मान रख देंगे 5000 मूलधन गुणा दर 5 है और समय 4 वर्ष बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखिए इन दोनों को गुणा होगा 5 चौक 20, ठीक है, और 20 का इसमें गुणा होगा 50, 50 गुणा 20। तो ये हो जाएंगे इसका जीरो हो गया जीरो, 20 बन गया 100, यानी 1000। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आ जाएगा 1000। ये आंसर हो। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि मूलधन राशि रुपये 8000 है तो 4% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन ये 8000 रुपये ये हो गया मूलधन, 4% दर हो गई और 3 वर्ष ये टाइम। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसमें हम मान रखते हैं। तो मूलधन है इसमें 8000 रुपये गुणा दर 4 और समय 3 वर्ष बटा 100। बटा 100 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो दर होती है वो हमेशा परसेंट पे चलती है, 100%। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। अब देखिए 3 चौक 12, ठीक है, 12 का गुणा ये 80 में करें, जीरो में के जीरो, 12 पंचर 12 96, सिंपल इंटरेस्ट हो गया रुपये 900। आंसर इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, रुपये 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 10,000 है ये मूलधन है, 10% दर है और 5 वर्ष समय, साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ओके, अब हम इसमें मान रख देंगे। इस सूत्र को आप अच्छे से याद कर लें। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन है 10,000 गुणा दर 10% समय 5 वर्ष बटा 100। काटते हैं, जीरो से जीरो कट गई, ये जीरो से 1000 बच्चा, 1000 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 रुपये, आ गया 5000।
यूएस सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टाइप 1 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, रुपये 1,250 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? यहाँ पर 1,250 मूलधन है, 5% दर है और 6 वर्ष समय, ये हमें दिया हुआ है। साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना, वही सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें हम मान रखते हैं ये फॉर्मूले में। यहाँ पर मूलधन है 1,250 रुपये, गुणा दर 5, समय 6/100। 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 3 काम इसलिए गुणा कर 125 गुणा 3 पंजे 15, यहाँ से 1, फिर 12 36 और 137। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 375। ये टाइप 1 चल रहा है। ओके, इस तरह से हमें सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को हल करना है। अब आगे देखिए, टाइप बरी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रुपये 5,000 पर 6% वार्षिक दर से 3/1/2 यानी 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें 5,000 मूलधन है, 6% दर है और 3.5 वर्षीय समय है। ये 3 चीज दी हुई है, साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये इसका सूत्र है, ये सूत्र आपको याद करना है। ओके, अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन है 5,000 गुणा दर 6 और समय दिया है 3/1/2। अब ये 3/1/2 है, तो इसको 2 तिया 6 और 1 7, 7/2 हो जाए, 7/2 गुणा 100। अब देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, तो 1 हम 2, 2 तिया 6। देखिए 50 गुणा 7 तिया 21। अब इसमें 50 का गुणा कर देंगे, 21 का और 50 का, 21 का 0 गया 0, 21 पंजे 105। यानी ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1,050 रुपये। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, रुपये 4,580 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो यहाँ देखिए, 4,580 मूलधन है, 4% वार्षिक दर है
और ये 2.5 वर्ष समय। ब्याज हमें निकाल, ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये सूत्र हमें, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। अब देखिए SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन 4580, दर 4% और समय है 2.5 वर्ष बटा 100। हमने सूत्र में मान रखा। अब देखिए पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद एक संख्या है, एक अंक, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो इस जीरो से एक जीरो कट गए, 25 हो गए, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 से 4, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 458। ये आंसर। ओके, ये हमारा टाइप 1 चल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, रुपये 4000 की धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ये 4000 रुपये मूलधन है, ठीक है, क्योंकि इस पर ब्याज लग रहा है। 8% वार्षिक की दर है और समय दिया है 73 दिन। अब यहाँ पर अधिवर्ष, ये गैर अधिवर्ष कह रहे हैं, तो गैर अधिवर्ष क्या होता है? एक होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ओके, और अधिवर्ष साधारण मतलब गैर अधिवर्ष, और अधिवर्ष में होते हैं 366 दिन, एक दिन ज्यादा होता है क्योंकि इसमें फरवरी का महीना 29 का होता है। ओके, तो यहाँ पर ये गैर अधिवर्ष कह रहे हैं, मतलब उस वर्ष में 365 दिन है। तो पहले हम जिस दिन है इसको देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा, ये सूत्र है, इसमें हम मान रखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए मूलधन कितना है 4000, दर 8 है और समय दिया है 73 दिन, 73 बटा एक साल में होते हैं 365 गुणा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो। अब ये 3 पंजे 15, 7 पंजे 35 और 36, 73 एकम 73, 53, 73 पंजे 365। देखिए 5 एकम 5, 5 अट्ठा 40, 64, ये आ गया 64। इस प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट होगा आपका 64, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रुपये 2000 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 मार्च 2025 से 15 मई 2025 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। यह मूलधन 2000 है, दर 5% वार्षिक है और समय ये 3 मार्च से लेकर 15 मई तक। तो हम पहले समय देखते हैं 3 मार्च। 3 मार्च मतलब मार्च के महीने में
हमारे पास 28 दिन बचे, प्लस मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, प्लस 15 मई तक। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 और 13 की 3, 6, ये 73 दिन, ये समय हो। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना। इसके लिए फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल टू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है, इसका बार बार यूज होता है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन है 2000 रुपये, दर है 5 और समय है 73 बटा एक साथ में 365 दिन। एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो, 73 एकम 73, 73 पंजे 365, 5 एकम 5, बचा 20 रुपया आ गया। सिंपल इंटरेस्ट हो गया ₹20। ओके, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट, इसका मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। मिश्र धन ज्ञात, ये मैंने टाइप 1 में ही ले लिया है। यहाँ ₹5000 पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो ये 5000 मूलधन है, 5% वार्षिक दर है और 4 वर्ष समय लिया है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, मिश्र धन को ए से दर्शाते हैं, ये बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, ये मिश्र धन ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो ए बराबर हो जाएगा मूलधन, ये मूलधन दिया है 5000, ब्रैकेट में 1 प्लस 5 गुणा 4 बटा 100। अब यहाँ देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये हो जाएंगे 5000, 5 एकम 5 और 1, हम ऐसे लिख सकते हैं, एक यहाँ कुछ नहीं, तो एक बचा, राइट। देखिए 5000 इंटू 5 एकम 5 और 1 6, 6 बटा 5, 5 से 5 कट जाएंगे, 1000, 1000 का 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6000। ये 6000 रुपये मिश्र धन। 6000 रुपये मिश्र धन।
अगला सवाल देखिए, रुपये 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ 10,000 रुपये मूलधन है, 10% वार्षिक दर है और 5 वर्ष समय है। मिश्रधन ज्ञात करना। मिश्रधन के लिए सूत्र होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R इंटू टी अपॉन 100। इस सूत्र को भी आपको याद करना है। A मिश्रधन बराबर मूलधन दिया है P 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस दर दिए 10 समय 5/100। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10। देखिए ये 10,000 हो जाएंगे, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 10,000 गुणा 3/2, 2 एकम 2 तो 5 10, 5,000 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 15,000। 15,000 रुपये ये आ गया मिश्रधन। ओके, इसका लास्ट सवाल है। आकाश ने रुपये 1,250 5% वार्षिक दर से उधार ली। बताइए उसे 6 वर्ष बाद कुल कितने रुपए लौटाने। यानी जो 6,000 6 वर्ष बाद में जो रुपये लौटाएगा तो ब्याज भी उसमें जुड़ा होगा, यानी ब्याज के साथ में उसे लौटाना होगा, यानी उसे मूलधन लौटाना होगा। यानी यहाँ पर हमें इसका मिश्रधन ज्ञात करना है। मूलधन है 1,250 रुपये, दर 5% वार्षिक और समय दिया है 6 वर्ष। यहाँ हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। ए बराबर पी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। ये मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र है। ओके, देखिए ए मिश्रधन बराबर मूलधन दिया है 1,250 ब्रैकेट में 1 प्लस दर है 5 और समय है 6/100। देखिए 1,250 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 2 एकम 10, ये हो गया 3/10। देखिए इधर ले लेते हैं इसको, 10 एकम 10 और 3 13, 13/10। 0 से 0 कट गया, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 13 पंजे 65 की 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 2 हासिल 3, 13 कम 13 और 3 हो गया 1,625। तो यहाँ मिश्रधन हो गया रुपये 1,625। इतना उसे आकाश को 1,250 रुपये उसने उधार लिए हैं, 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष बाद उसे 1,625 रुपये लौटाने। ओके, इस तरह से आपको ये सवालों की प्रैक्टिस करना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।